हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित्त, हम अज्ञानी चंचल चित्त, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मुझ में क्या, मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो हमें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नहीं आज है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने, उपचार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम। बहुत अच्छे, सुंदर शब्द, बहुत बढ़िया। धन्यवाद महाराज। जी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय, जय जय सीताराम। राधे श्याम। गीता जी अध्याय 3 श्लोक नंबर 7 से पाठ कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इंद्रियों पे नियंत्रण मैंने वही, जितनी आवश्यकता है उतना ही इंद्रियों का सहयोग लेना है। आसक्ति रहित होकर, अर्थात निष्काम भाव से, वही आसक्ति रहित हो सकता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। कर्म योग का आचरण करता है। कर्म योग तो आपने समझ लिया, फिर भी इस श्लोक में कर्म योग ही है, वही श्रेष्ठ है। फिर भगवान कहते हैं, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ये कल आप सुन चुके हैं, 8वां श्लोक। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। शरीर है तो उसको चलना फिरना तो जरूरी है ना, उठना बैठना सोना, ये भी तो कर्म ही है। अगर वो चुप हो गया तो वो भी कर्म में आता है, यदि वो चिंतन कर रहा है तो वो भी कर्म में आता है। तो इसलिए कर्तव्य कर्म को कैसे छोड़ सकता है, ये संभव नहीं। भक्ति करता है कोई तो भी कर्म होता है। बात ऐसी है कि जो मेरे को समझ में आ रहा है ये सब बात, नित्य थोड़ा थोड़ा सालों करने से इस अभ्यास को तो बुद्धि में बातें बैठने लगती, योग्यता आती है बुद्धि में बैठाने की। ये तो बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है। नए नए साधक सुनते हैं ना ऐसी बातें, तो वो टिकती नहीं, थोड़ी देर रहती हैं फिर। इसलिए जो स्वाध्याय है और उसका चिंतन बहुत आवश्यक है, कोई भी नहीं छोड़ता। जो साधक है कोई भी नहीं छोड़ता। तो इतनी गहरी बातें हैं, ये इसलिए ये शब्द मैं कह रहा हूँ कि बार बार इसका चिंतन करने से हमारी बुद्धि में बैठता है, हृदय की गांठ खुलती। ये ऊपर शब्द 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं,
जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अच्छा, घर वालों से बहुत प्यार मिले, अच्छे मित्र हों, व्यवस्थाएं ठीक हों, तो क्या फिर हमें वैराग्य आ जाएगा? क्या फिर हमें निष्कामता आएगी? नहीं। और उस इंद्रियों के रस में माने अपनी अज्ञानता को और दृढ़ करेंगे, इससे ये होगा। और मान लीजिए घर वालों ने हमें बुरी तरह सता दिया और बाहर वालों ने भी सता दिया, ये होता तो भगवत कृपा से ही है, लोग सताने लगे। तितिक्षु ब्राह्मण का आपने पाठ सुना ही पीछे, तो वो अंत में कहता है ये तो भगवत कृपा हुई। अच्छा, तो तब जाके ये जीव जब सबसे मन हट जाएगा तभी आसक्ति रहित हो पाएगा। तभी आसक्ति रहित हो पाए। ऐसा नहीं होगा कि मेरे जो मैंने जीवन में किया है, मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा किया है, इसकी लोग प्रशंसा करें या घर वाले की प्रशंसा करें, तो हमें आसक्ति तो बढ़ेगी ना। बच्चे मेरे बड़े अच्छे, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि ये मैंने करना था कि नहीं करना था, कितना करना था, ये भी ज्ञान नहीं। यही प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग को ठीक तरह से समझे बिना जीव कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। धर्म की तो बात ही दूर है, कर्तव्य कर्म भी नहीं कर सकता। आसक्ति मोह, किसी को मोहित कर सेवा करनी है पर मोहित कर रहे, अपना बना रहे, ये कौन सी निष्कामता है जी? इसलिए रास्ता वही है, जैसे प्राणायाम करते हैं ना, तो चित्त शुद्ध होता है। और उसी तरह दुख आने पे चित्त शुद्ध होता है। उसी तरह विशेष दुख आने पे चित्त शुद्ध होता है। तो यहां जो भी हो रहा है ना, हमारे भले के लिए हो रहा है। हम पहले से ही परमात्मा की सुरक्षा में हैं। भगवान चाहते हैं हम इस क्लेश से बाहर निकले। कौन माता पिता बच्चों से प्यार नहीं करते? सभी करते, छोड़ ही नहीं पाते। ये मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि भगवान जो है हमारा भलाई करते हैं, किसी भी रूप में हमारा भला होता है। लेकिन ये नहीं कह रहा कि माता पिता बच्चों के साथ आसक्ति करें, ये नहीं कह रहा। अगर धर्म किया है तो बच्चों से वैराग्य होगा। धर्मते विरति, वैराग्य होगा, संसार से वैराग्य होगा। और वैराग्य बिना शांति हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। कामना भी हो और शांति भी हो।
ये संभव नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं निष्काम भाव से समस्त कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। फिर से 8वां श्लोक, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, नहीं समझ है कुछ भी विवेक की तो शास्त्र विधि से कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करना श्रेष्ठ है पर शास्त्र विधि से वही छुड़ाएगा तुम। अपनी मन की विधि से नहीं। अपनी मन की विधि लगाते हैं ना, या जो जो हमारा एक क्या कहे संसारी ज्ञान है वो वाले विधि लगा देते हैं वहां पे, तो वो नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। श्लोक नंबर 9, यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले। यज्ञ किसको कहा? कर्तव्य पालन। मुझे इस ये आधा वाक्य पढ़ के ही बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वो इसलिए मेरी बुद्धि में बैठ गया है कि मेरी क्रियाएं जो हैं वो यज्ञ हैं। मेरा भाव भी यज्ञ है, मेरा विचार भी यज्ञ है। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, यज्ञ कर्तव्य पालन। अपने और भी सुनेंगे, जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो अभी ये सुन रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है। ये कहाँ यज्ञ हो रहा है? हमारी बुद्धि में। और यज्ञ किसके लिए होता है? वो आहुतियां किसके लिए? भगवान की, यज्ञ रूप भगवान के लिए होती है। तो ये बात मुझे पढ़ के समझ नहीं आई थी, सहज में समझ आ गई थी, तभी मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। इस बात को पुष्टि हो जाती। और कभी कभी कोई बात सालों समझ नहीं आती, चाहे वो साधारण सी भी हो, नहीं आती समझ। फिर से, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। वही तो कहा। देखिए इसमें स्वामी राम सुखदास जी लिख रहे हैं, यज्ञ को कर्तव्य पालन। भगवान क्या कहना चाहते हैं, उनका भाव पकड़ के उपदेश क्या करना चाहते, तो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कर्तव्य पालन। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र, अन्यत्र कर्मों से अन्यत्र कौन से हैं? अपने लिए किए जाने वाले, अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। वही पीछे भी यही भगवान कह चुके हैं कि निष्कामता क्या है? वो यज्ञ है। और सकामता क्या है? वो बंधन है। मन के अनुसार मन को अच्छा लगना चाहिए, है ना?
यही तो हमारा सुख है। मन के अनुसार बात हो जाए हमारे तो सुख है। शास्त्र में ही है ना कि मन के अनुकूल जो भी वस्तु होती है उसको सुख मानते हैं और प्रतिकूल जो होती है उसको दुख मानते हैं। कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है, मन के अनुसार। यहाँ वो यज्ञ रूप नहीं होता, अर्थात अपने लिए कर्म करता है वही बंधता है। अब फिर वो बात याद करिए, ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं जगत की रचना तो करूंगा, पर प्रभु इसमें आसक्त तो हो गया, बंध गया। ये मुझे बहुत भय है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो भगवान जी ने भागवत सुनाया कि इसका पाठ करते रहना, नहीं बंधोगे। अब बिल्कुल 100% सही है। भागवत जी, गीता जी, रामायण का पाठ करते रहो, नहीं बंधोगे। लेकिन ऐसा भी चित्त बहुत, वो कहते हैं ना, चित्त चोर, तो शब्द कुछ अर्थ और निकल जाएगा वहां, चित्त चोर। लेकिन यहाँ चित्त चोरी करता है। जब हमारा चित्त चोरी क्या करता है, हाँ हम कर्तव्य भी पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ थोड़ी सी कि ये भी कर लेना चाहिए, ये भी करना चाहिए। अभी शरीर को विश्राम चाहिए, 50-60 साल के बाद तो विश्राम ही चाहिए। शरीर को विश्राम चाहिए, चिंतन चाहिए, भगवत आराधन चाहिए, और हम नए नए काम कर रहे हैं। ये नए नए काम क्यों शुरू हुए हैं? मनमुखी है ये, चाहे कितना भी ऊंचा काम करो वो मनमुखी है। क्योंकि 50-60 साल के बाद मात्र भगवत आराधन होना चाहिए। इसलिए मुझे आज हॉस्पिटल से फोन आया, तो उसने बताया कि हॉस्पिटल आकर के पता लगता है कि लोगों की क्या स्थिति, कितना दुख है। तो मेरे चित्त में आया कि मैं तो बड़ा सुखी होकर बैठा रहता हूँ, तो मुझे अपने मूल्य, जो समय का मूल्य है, उसको समझने के लिए हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए, देख के आना चाहिए कि वहां कैसे लोग जूझते हैं। ऐसे होता है जीव जैसे जेल से छूटता है। कई बार हॉस्पिटल किसी न किसी कारण से गए ही है, जेल से छूटता है, दोबारा नहीं आना। इससे तो समय तो किसी को, छोटे बड़े को, ऐसे तो मिल सावधान नहीं हो पाएगा, और समय मिलता भी नहीं है। कि जो अधिक रोगी हो गए हैं वो कौन से भजन साधन कर पाएंगे। वो तो सही बोलेंगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, ये करो, वो करो, मेरा रोग ठीक करो, बस इतना ही। ये थोड़ी बोलेंगे प्रभु मेरा मन आप में लगे, मेरा मन आप। कोई सत्संगी होगा ऐसा, जिसको इस चित्त में ऐसी बातें बैठ गई होंगी, भगवत कृपा से, सार रूप में परमात्मा का भजन ही है जीवन, ऐसी बातें जो चित्त में बैठ गई होंगी वो तो करेगा। लेकिन साधारण जीव अपना जो अमूल्य समय है उसको इधर उधर नाच के खत्म कर रहा। तो मैं इसलिए ये चिंतन में था आज, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, चक्कर लगा के देखना चाहिए भाई, ज्यादा असर हो जाता है। महाराज जी म्यूट हो गए। मनमुखी यज्ञ नहीं माना जाए।
फिर से एक श्लोक, यही श्लोक पूरा पढ़ लेते हैं। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में, मैंने मन के अनुसार, अन्यत्र शब्द, अन्यत्र कर्म मैंने मन के अनुसार कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। श्लोक नंबर 10-11। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मने मनुष्य आदि की रचना करके कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों के कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यहाँ शब्द है परम कल्याण। परम कल्याण तो अपने स्वरूप को ही जानना है। परमात्मा की सेवा भक्ति तो परम कल्याण है। तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। देखिए, ब्रह्मा जी ने विधान क्या किया हमारे लिए। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं, मैकेनिकल, पंखा हो गया, कोई ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, गाड़ी हो गई, खरीदते हैं तो उसके साथ इसके रख रखाव के लिए एक बुक भी दे देते हैं। कभी कभी बहुत छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। बुक दे देते हैं कि ऐसे रखोगे तो ये आपको पूरा अपना अधिक से अधिक जो इससे आपने काम लेना है वो काम करेगी। तो साथ में वो बुक दे दी, और पर बहुत सारे लोग बुक को नहीं पढ़ते हैं, देखते नहीं है क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, कैसे इसके रख रखाव कैसा है, करना चाहिए। तो लोग चलाने लग जाते हैं और मशीन खराब हो जाती है। चाहे वो गाड़ी हो चाहे मशीन हो, जल्दी खराब हो जाती है। उसी तरह मनुष्य उत्पत्ति हुई तो विधान भी दिया कि तुम कैसे रहो, हाँ? कैसा आचरण करो, किस लिए करो, ये सब विधान भी दिया। पर समस्या क्या है, हमने मनमुखी आचरण करना शुरू कर दिया, विधान को छोड़ दिया। वही बात है 10वें और 11वें श्लोक। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा माने मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से
विधान तो मनुष्य ही कर सकते हैं ना, पशु पक्षी तो विधान नहीं कर सकते। मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। वृद्धि वही कर्तव्य पालन, धर्म पालन, निष्काम सेवा, यही यज्ञ ही वृद्धि है। वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला। तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला, कि जो वस्तु स्थिति ज्ञान इत्यादि जो भी चाहिए वो इसी से प्राप्त हो जाएगा। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो। जो हमारे भीतर ही देवता हैं, सभी हैं, तो उनको उन्नत करो। और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करेंगे। तुम उनको करोगे, देवता आपको करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसका लक्ष्य क्या है इस जीव का, इस मनुष्य का? भगवत प्राप्ति। तो उस परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।